हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 14 से 25 साल की उम्र कितनी मायने रखती है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए चलें। 14 से 25 साल की उम्र वो उम्र होती है फ्रेंड्स, जिस पे अपनी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। और जब वो उम्र अगर निकल जाती है, तब बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है कि काश काश हमने पहले कुछ कर लिया होता, तो आज हमें पछताना ना पड़ता। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस उम्र में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स, हमने 4 टिप्स रेडी की हैं, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिसमें फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा है कि हमें खुद के बनाए रास्तों पर चलना है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है, हमें खुद के बनाए रास्तों पर चलना है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम जब किसी काम को करना चाहते हैं या हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कई लोग सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी सलाह लेके हमारे सामने खड़े होते हैं, बट साथ में चलने वाले कुछ एक ही लोग होते हैं जो हमारे साथ हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारा सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए, जो रास्ता हमने चुना है अपनी लाइफ के लिए, जो रास्ता हमें सही लगे, जो हमारा मन कहता है कि ये लाइन हमारे लिए सही है, हमको उसी लाइन में अग्रसर होना चाहिए, उसी लाइन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें सुननी सबकी हमको गौर करना चाहिए, सुनना चाहिए लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम फॉलो नहीं करते, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद हमें कुछ न कुछ सीख समझ में आ ही जाता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किन लोगों की बातें हमारे लिए सही हैं, किन की नहीं सही हैं। सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बनाए रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको पीछे खींचने के लिए कुछ गलत सलाह देंगे, बट सलाह देने वाले बहुत खड़े होंगे, लेकिन साथ में चलने वाले कुछ एक लोग ही, 1 या 2% ही आपके साथ होंगे। पहला पॉइंट हमारा यही है फ्रेंड्स, कि हमको अपने बनाए रास्तों पर चलना है, क्योंकि रास्ते पे चल के हमारा क्या प्रॉफ़िट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये हमको अपने आप पर डिपेंड रखना चाहिए, ना कि दूसरे पर। रास्तों पर चलना चाहिए, हमें खुद के बनाए रास्तों पर चलना चाहिए, हमको खुद के द्वारा निर्णय लेना चाहिए, खुद के द्वारा अपने चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, हमको अपनी सोच को, अपने कामों को अपने ऊपर, अपने खुद के सेल्फ डिपेंड होकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होके फ्रेंड्स। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब आते हैं सेकंड पॉइंट हमारा आता है, फालतू चीज़ों को अवॉइड करें, फालतू बातों को। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम जब अपने किसी काम को लेके हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमको कई लोग बहुत कुछ बोलेंगे। जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो हमको समाज क्या कहेगा, ये पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे, या हमको गाँव के लोग क्या कहेंगे, ये देखेंगे तो ऐसा लगेगा, या वो हम पहनेंगे तो ऐसा होगा। नथिंग फ्रेंड्स, हमको इन बातों को ध्यान ही नहीं देना है। हमें क्या करना है, हम जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, हमको अपने आप ही उसका चुनाव करने के बाद हमको इन सब फालतू चीज़ों को अवॉइड कर अपने टारगेट पर फोकस करना ज़रूरी होता है। हमको सिर्फ अब फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स हमारी आती है कि हम किस दिशा में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब हमें किस लाइन में, किस क्षेत्र में, किस मतलब इनकम है या हमारी जो भी वस्तु है, हमको किस लाइन में शेयर करना चाहिए या करना चाहिए, जो कि 14 से 25 साल की उम्र काफ़ी बेटर होती है। इस उम्र में हमें ये इरादा अपना बना लेना चाहिए, हमको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, या हमको किसी और लाइन में पैसे लगाने हैं, या हमको कोई आगे इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक का कुछ आगे कोर्स करना है, तो हमको उस लाइन में पैसे लगाने हैं। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसे हमें पहले ही श्योर कर लेना चाहिए कि हमको किस लाइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लाइन हमारे लिए राइट है या रॉन्ग। ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, ये हमारी थी तीसरी टिप्स, कि हमको किस लाइन में अपने पैसे खर्च करने हैं, इनकम जो हमारी है वो वेस्ट ना हो जाए, तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है करनी चाहिए। अगर हमने कहीं गलत किसी के सुझाव को लेकर गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हम जो करने जा रहे हैं हमारे लिए सही होगा या गलत, तब हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी तीसरे नंबर की टिप। अब फ्रेंड्स,
एट लास्ट हमारी 4 टिप्स आपको आती है रिस्क, जो कि लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं तो हम सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। हर काम को करने के लिए हमें एक बार रिस्क तो लेना ही पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई और ही काम हो घर का। लेकिन अगर हम कोई भी काम फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग करते हैं तो हमें उसके लिए रिस्क करना, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ हम लगा देंगे तो वो हमारी रिस्क है, इससे हमको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा हमें नहीं पता है। लेकिन एक बार हमें रिस्क लेना ही है, तो वो रिस्क लेने के बाद हम आगे लाइफ में सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं, वो हमारे रिस्क पर डिपेंड करता है। तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है लाइफ में। ऐसा है नहीं हुआ हम इसको काम करने में पीछे रह गए, सो हम नेक्स्ट टाइम उसके लिए आगे भी प्रिपेयर हो सकते हैं। बट अगर हमने इस एज में रिस्क नहीं लिया तो हम आगे की एज में रिस्क नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आगे हमारे आगे पीछे परिवार भी बढ़ता है, हमारी पीढ़ी बढ़ती है, हमारे पास काफ़ी खर्चे इकट्ठे हो जाते हैं जिसको लेकर हम किसी चीज़ को रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ में 14 से 25 साल की उम्र में एक बार रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो या बिजनेस लेवल। अपने लाइफ में रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो भी काम आप करते हैं 14 से 25 साल की उम्र में कीजिए तो आपको पीछे पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एज में ही अगर हम कुछ करते हैं तो हम कर ले जाते हैं, अदरवाइज़ हम आगे चल के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमारी उम्र भी हो जाती है और हमारे पीछे आगे और परिवार का खर्चा भी बढ़ जाता है, जिसको लेकर हम ना कभी रिस्क ले सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।